इसके बावजूद भी स्टेडियम की तरफ पहल नहीं होती तो क्या रहेगा आपको? इसका यही है जी, सरकार का कोई भी राजनीतिक दल अगर हमारे गांव में आता है तो हम उसका बहिष्कार करेंगे। पहले हमारे बच्चों की तरफ बहिष्कार होगा यदि आप देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल और झज्जर के बामडोली गांव में हम इस युवा के पास जो ट्रैक्टर से खुद अपने यहाँ 6.5 एकड़ ज़मीन स्टेडियम के लिए आवंटित हुई थी। 2005 में यहाँ शिलान्यास पत्थर लगा। वैसे तो 4.5 करोड़ रुपए की यहाँ अप्रूवल हो चुका है फंड और यहाँ से अंडर 14 अंडर 17 की 6 लड़कियाँ स्टेट हॉकी में पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन खेलने की कोई ग्राउंड की उनके पास सुविधा नहीं, कोई किट की सुविधा नहीं। तो युवा आज ट्रैक्टर के साथ यहाँ ग्राउंड्स पे नज़र आ रहे हैं। आइए इनसे जान लेते हैं। हाँ रोबिन भाई, कहाँ थानेदारी के टेस्ट क्लियर करके, स्टेशन ऑफिसर के टेस्ट क्लियर करके, यूपीएससी प्रीलिम क्रैक करके कहाँ आप धूल में धूल और ट्रैक्टर पे, ये क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं आप यहाँ ग्राउंड पे? सर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे। हमारा जो ये ग्राउंड है, अब बच्चियों ने रिक्वेस्ट किया है, कुछ लड़कियां हैं, कुछ हॉकी में सेलेक्ट हुई हैं, कुछ क्रिकेट की टीम में सेलेक्ट हुई है, झज्जर की स्टेट की हमारी जो टीम है झज्जर डिस्ट्रिक्ट की। अब वो घर पे आई, उन्होंने कहा सर हमारा ग्राउंड तैयार करवा दो, खेलने की जगह नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। साहब यहाँ डिमार्केशन कर रहे थे आपके साथ? जी सर, वो कोच सर वो अभी आए उनके साथ। कोच सर ने भी 1-2 बार बोला कि भाई ग्राउंड तैयार करवाओ, बच्चियों की प्रैक्टिस करवानी है, झज्जर लेवल पे, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि एक बार आप मदद कर दो, अब ग्राउंड तैयार करवा के मेरे को दे दो, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, आपकी इन बच्चियों को मैं नेशनल लेवल पे लेके जाऊँगा। तो ये काम तो सरकार का है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का है, ये तो स्टेडियम तैयार सरकार और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने तो सर बातें कर दिए, शिलान्यास रख दिया, यहाँ पे उद्घाटन कर दिया, फंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए PWD के पास, लेकिन वो यहाँ पे लगाते तो नहीं ना, काम तो शुरू नहीं करवा रहा कोई। तो अब जब तक काम शुरू नहीं हो रहा तब तक कुछ तो करना ही पड़ेगा। बच्चों का टैलेंट ऐसे वेस्ट तो होने दे नहीं सकते हम। अब बच्चे आएंगे, खेलेंगे, उनकी प्रतिभा हमने देखी, तो सारे जितने भी युवा हैं गाँव के एकजुट हुए, उन्होंने कहा कि भाई हम ग्राउंड तैयार करवा के देते हैं। सरकार की तरफ से जब तक मदद आएगी तब तक, जितना नहीं आती तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। कभी आप ट्रैक्टर में गियर डाल के ग्राउंड लेवलिंग करते हो, कभी आप चौक लेके स्कूल में पढ़ाते हुए नज़र आते हो, कभी आप इस गांव के लिए प्लानिंग करते हुए नज़र आते हो। स्कूल का अलग मोड पे किस तरह काम कर रहे हो? सर स्कूल का तो देखो, टीचिंग का ये है, एजुकेशन में इंटरेस्ट है मेरा। जैसे मैंने पढ़ाई की है तो अभी ऑटोमेटिक ये है कि भाई अब बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट आ रहा है। तो बच्चों ने बताया, सर ने, हेडमास्टर सर ने, वहाँ पे फंक्शन था, स्कूल में गए हुए थे, उन्होंने बताया कि 4 महीने पहले साइंस के टीचर का ट्रांसफ़र हो गया, 2 महीने पहले इंग्लिश के टीचर का ट्रांसफ़र हो गया, 9-10 के क्लास के बच्चों के पास टीचर नहीं है। योगदान वो काफ़ी नहीं था जो ट्रैक्टर लेके भी यहाँ युवाओं के साथ आना पड़ा। सर जो स्पोर्ट्स अपनी जगह है, स्पोर्ट्स अपनी जगह है और पढ़ाई अपनी जगह है। स्पोर्ट्स तो ये है, अब बच्चों में टैलेंट है स्पोर्ट्स का, तो ज़रूरी थोड़ी ना हम उनके ऊपर पढ़ाई थोपेंगे। अब पढ़ने के लिए जो बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्टेड है उनके लिए पढ़ाई में आगे आया हूँ, अब जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है उनके लिए स्पोर्ट्स में आगे आया हूँ। और जो बच्चे अगर वैसे है खेल कूद की प्रतिभा को अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो जान नहीं पाएंगे लोग कि बच्चों में इतना टैलेंट है। यहाँ पे पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहने दे सकते हम बच्चे। बहुत से गाँव में लैंड रिजर्व कर दी गई है, उनके आवंटित फंड भी डिक्लेयर हो गए हैं, लेकिन जहां खट्टर सरकार एक तरफ स्पोर्ट्स कैपिटल हरियाणा को बनाने का दावा करती है, इस गांव में 17-18 स्पोर्ट्समैन ऐसे रहे जिन्होंने नेशनल खेले हुए हैं, लेकिन वहां ग्राउंड पे कुछ काम नहीं होता। युवा जिस तरह से आगे निकल के आ रहे हैं, उन गाँव के युवाओं को क्या संदेश है जिनके पास जगह तो है लेकिन उनका कोई यूटिलाइज स्पोर्ट्स में नहीं होता? गाँव के युवाओं को एक ही संदेश है मेरा, हमारे गाँव के बच्चे ही नहीं, हमारे गांव के आसपास के गांव में भी जितने युवा हैं, मैं उनसे ये अपील करता हूं कि आप एकजुट होके आओ। सबसे पहले इस ग्राउंड को तैयार करवाओ। इस ग्राउंड में कोच की फैसिलिटी और जितने भी इक्विपमेंट वगैरह है ना, हर चीज़ की फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एक बार आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, हमारे साथ आगे बढ़ना पड़ेगा।
इकट्ठे होके सरकार तक भी अपना मैसेज, अपना सुझाव, अपनी जो आपकी इच्छाएं हैं ना, वो सरकार को व्यक्त करनी पड़ेगी कि हमें ये चीज़ चाहिए है। अब पास करने से ये नहीं है कि वो अपने आप फंड लग जाएगा यहाँ पे, वो तो उसके लिए आगे आना भी पड़ेगा और जहाँ जाना बहुत ऊपर तक जाना। युवा यहाँ पे ग्राउंड पे आज इन्होंने पसीना निकाल और पीछे जो आप देखा है, यहाँ ग्राउंड की सफाई, लेवलिंग और खुद ट्रैक्टर चला के युवाओं ने एक शुरुआत कर दी है कि कब तक हम ग्रांट के भरोसे रहें। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सनी नाम है जी मेरा। सनी भाई, ये खुद युवाओं को जो काम सरकार को करना चाहिए, युवा क्यों पसीना बहा रहे हैं, क्यों संसाधन अपने लगा रहे हैं? ऐसा है जी, गांव में प्रतिभा जो है उसकी तरफ सरकार का तो ध्यान है नहीं। हमें एक विज़न मिला है, हम आज उस विज़न के साथ खड़े हैं। वो सरकार जब तक नहीं देती तब तक हमें खुद कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जी। तो उसी वजह से जो हमारे गांव की बच्चियां हैं जो आगे बढ़ना चाह रही हैं, जैसे भाई अब पता लगा है, अब ज़मीनें हैं, ट्रैक्टर तो हम ला सकते हैं, लेकिन इसकी बाउंड्री वगैरह तो हम नहीं करवा सकते जी। लेकिन जितना हम कर सकते हैं वो हम अपने गांव के लिए करेंगे। 5.25 करोड़ आवंटन राशि आपकी जमा है, सिक्योरिटी में पड़ी है। देखो जी, ये तो फाइलें धूल खा रही ये तो जी कहने की बातें, ये 17 साल हो गए जी, जी 17 हो गए हों या ज़्यादा हो गए हों भाई, ऊपर नीचे। लेकिन ये 17 साल होने से हमें क्या मिला? मैं तो ये देखना चाहता हूँ जी, ये भविष्य है जी जी मान लो जी, हम भतीजा है मेरा, जी 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 अब चलो ठीक है, पूरे गांव में कहीं खेलने की जगह ही नहीं है। जी जी हमारे पास ज़मीन है, सरकार के पास पैसा है, वो हमें मिल भी रहा है। मतलब भाई जब हमें हमारे नाम का दे ही दिया तो वो अब हमारा है, गांव का है, वो गांव का पैसा हमारा दे दो जी, लगा दो। हमने क्या करा? यदि आप खुद ही ये काम करने लगे और राजनीतिक पार्टी अपनी रोटियां सेकती रहेंगी और उनको क्या जरूरत है पैसे लगाने की, जब आप खुद लेवल करके खुद खेलना शुरू कर देंगे? देखो जी, लेवल करना एक अलग बात है, वो तो ये स्टेडियम बनना एक अलग बहुत अलग बात है जी। स्टेडियम तो कोई भी घर से कोई भी नहीं बना सकता। जी 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 ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी, ये कहना आसान है। जी जी। हम तो इसको बराबर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। भाई बच्चे खेल रहे हैं, उनको चोट ना लगे। यदि इसके बावजूद भी स्टेडियम की तरफ पहल नहीं होती तो क्या रहेगा आपको? इसका यही है जी, सरकार का कोई भी राजनीतिक दल अगर हमारे गांव में आता है तो हम उसका बहिष्कार करेंगे। पहले हमारे बच्चों की तरफ बहिष्कार होगा यदि गांव में गांव के स्टेडियम का टेंडर नहीं हुआ, इसके फंड को रोका गया, तो राजनीतिक दलों का गांव में प्रवेश निषेध। हाँ जी, आप प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ दौड़ लगाते हैं, अपने बेटे के साथ भी आते हैं। हाँ जी क्या दिक्कतें आती हैं सुबड़ खाबड़ ग्राउंड में आपको? जी, यहाँ पे एक तो लेवल ठीक नहीं है बिल्कुल भी ग्राउंड का। थोड़ा बहुत मेहनत करके हम बच्चे हैं, भाई है, सन्नी है, रोबिन है, ट्रैक्टर वैक्टर ला के यहाँ पे एक साल लेवल कर दिया है। ये बच्चा बड़ा होके पूछेगा 17 साल पहले पत्थर लगा था, पापा हमारे गांव में स्टेडियम क्यों नहीं बन रहा? क्या जवाब देंगे आप? क्या उत्तरदायित्व बनता ये है? सब राजनीति के कारण हो रहा है जी। युवा सारे लगे हुए हैं, सरकार में सारा फंड हमारा जमा है, 5.5 करोड़ रुपए आए हुए हैं पिछले 17-18 सालों से। जी लेकिन गाँव की तरफ, स्टेडियम की तरफ ना तो कोई विधायक, ना कोई जिला पार्षद, ना कोई प्रधान, किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा। कभी कह रहे हैं भाई इसको कभी यहाँ पे महिला थाना बनेगा, कभी यहाँ पे कुछ बना रहे हैं जी। लेकिन गांव का जो स्टेडियम है, जो हमारे बच्चे हैं, अभी गांव की लड़कियां हैं, झज्जर गई थी, खेलने गई थी, और भी है बहुत सारे पहलवान हमारे गांव के 70 साल स्टेडियम में है, हनुमान अखाड़े में है, जो बिल्कुल नेशनल खेल रहे हैं। नेशनल खेल रहे हैं और इंटरनेशनल के दावेदार, नौकरियां भी मिली हुई है, BSM में, CRPF में, गाँव में कोच भी हैं। लेकिन अगर ये सब नहीं होगा तो बाहर जाके प्रैक्टिस करेंगे। के लिए हॉकी के लिए तैयार कर रहे हैं, ये लेवलिंग करके दोनों चीज़ों के लिए सर। क्रिकेट के लिए 25 लड़कियां हैं, अंडर 14 और अंडर 17 की 25 लड़कियां हैं झज्जर जिले के, जो झज्जर हमारा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो सेलेक्ट हुई है सिर्फ हमारे गांव से। बहुत खुशी। और 11 लड़कियां क्रिकेट में सेलेक्ट हुई है हमारे गांव से। अगर हमारे गांव में इतना टैलेंट है तो हमारे आसपास के जितने गांव हैं उनमें भी कितना ही टैलेंट तो होगा ही। बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि उनमें क्या क्या प्रतिभाएं हैं, क्या टैलेंट है। जो लड़कियां लड़के जिनके पास खेलने के लिए जगह नहीं होती, तंग गलियां होती हैं, उनको क्या एश्योरेंस देना चाहते हो आप? देखो, उनको ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ मैं, अभी तो आप जितना भी हो सके, अगर आप में टैलेंट है, अपनी प्रतिभा को वेस्ट मत होने दीजिए। किसी ना किसी के थ्रू, किसी ना किसी माध्यम के थ्रू आप हम तक पहुँचे, हमारे जो कोच सर हैं उन तक पहुँचे। अगर आप में टैलेंट है तो सर आपको निखार देंगे आपके टैलेंट को। मुझे इतना भरोसा है उन कोच सर पे कि उन्होंने जब 1.5 साल में इन बच्चियों को इस लायक बना दिया है ना, तो वो स्टेट लेवल पे जरूर ले जा सकते हैं, नेशनल लेवल पे इन बच्चियों को। आपके लिए खुशखबरी है कि RTGS हो चुका है 50 लाख रुपए आपकी इसके स्टेडियम की चारदीवारी के लिए, तो क्या 4 करोड़ 82 लाख रुपए था, तो बाकी फंड पे चटका हुआ है कि पंचायत विभाग
जो एक्सपर्टाइज नहीं है, दूसरा PWD जो एक्सपर्ट है इस तरह के स्टेडियम निर्माण के कार्यों के लिए। तो आपका शुरुआत के साथ वो शुरुआत भी हो चुकी है, तो कितना विश्वास अपने आप पे रखते हो कि टेंडर जल्दी से जल्दी हो, और सरकार से क्या मांग है? शुरुआत तो सर हो ही चुकी है। अब जैसे आप जैसे लोग आए हैं, वीडियो बनाई बच्चों की खेलते हुए, उनकी प्रतिभा तो बनता है। आगे तक आपने पहुंचाया उनको, उसकी की वजह से ये है कि आज उन्होंने 50 लाख रुपए का जो फंड है, जो हमारी पहली डिमांड थी कि भाई एक डिमार्केशन होना चाहिए स्टेडियम का, 4 दीवारी होनी चाहिए एक। जब तक सराउंडिंग्स हम इनको क्लोज नहीं करेंगे, तो जब तक ना तो सिक्योरिटी होगी बच्चों के लिए, ना इक्विपमेंट की सिक्योरिटी होगी। आवारा पशु यहाँ पे घूमते रहते हैं। किशन छिल्लर ने इस चीज़ की काफ़ी पहल की हुई है, वो खेल मंत्री से भी मिले हैं, लेकिन आप जैसे युवाओं ने जो आज ट्रैक्टर से जो कुछ शुरुआत कर दी ग्राउंड को लेवलिंग करने की, हो सकता है शुरुआत में 4 चांद लग जाएंगे। ट्रैक्टर से नहीं सर, हम कलम से भी शुरुआत करेंगे, हम मीडिया से भी शुरुआत करेंगे, और सोशल मीडिया की पावर हम सबको दिखा भी देंगे। अब अगर आगे आए हैं पूरे युवा गांव के, तो आगे बढ़ के इस स्टेडियम का जो निर्माण है, जो कार्य अटका पड़ा है, इसको पूरा करवा के छोड़ेंगे। अब कोच साहब यहाँ पे निशानदाही दे रहे थे गोल पोस्ट की, एलेंटिक की, वो क्या डिमार्केशन चल रही है यहाँ? सर गोल पोस्ट है, जो उन्होंने कहा था हॉकी के बच्चों को फुल कोर्ट में प्रैक्टिस करवानी है। अब जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ट्रैक्टर वैक्टर, इन चीज़ों से हम एक बार ये है कि सुनिश्चित करेंगे जितना हम कर सकते हैं ना, उस लेवल तक इस ग्राउंड को हम तैयार करेंगे, ताकि बच्चियों को कम से कम इतनी खेलने की सुविधा मिल जाए। अब वहाँ पे ना तो ग्राउंड है स्कूल के अंदर, वहाँ पे इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो जाती है, बहुत चोटें लगती है। बॉल इतनी टर्फ की बॉल जो होती है, ये जो हॉकी की बॉल होती है, अगर ये बच्चों को कहीं ऐसी जगह पे लग जाएगी, तो हो सकता है कि मतलब ज़्यादा चोट लग जाए उनको। तो ये दोपहर के बाद यहाँ पे प्रैक्टिस होती है। जो भी बहादुर डिवीज़न में सुन रहे हैं, यहाँ कोच इंटरनेशनल लेवल की उन्होंने प्रतिभाएं, 1-2 खिलाड़ी उनके गए हैं, बार बार तबादलों ने, उन्होंने भी उनका हौसला नहीं तोड़ा। दोपहर के बाद वो यहाँ आते हैं। जो भी लड़कियाँ आसपास क्षेत्र में सुन रही हैं, वो यहाँ के तैयारी कर सकते हैं, और ये गांव कहीं इस योगदान में पीछे ना रहे, इसलिए युवाओं ने आज खुद कमर कस ली है। तो इस पे जो भी आपके कमेंट्स हों, आपके सुझाव हों, या जो भी आप इसमें सकारात्मक अपनी राय दे सकें, कमेंट्स बॉक्स में डालिए। और आप जब सब्सक्राइब करते हैं, आप जब शेयर करते हैं, आप हमारे जो मोटिवेशन, जो समाज में अच्छे सकारात्मक कार्य हैं, उनमें कहीं ना कहीं मदद कर रहे होते हैं। कम से कम एक टीचर का कार्यकाल एक स्कूल में कम से कम 8-10 साल का होना चाहिए। अब उन्होंने 1.5 साल इन बच्चों पे मेहनत की है जी, तो मैं चाहता हूँ कि वो उनको खिला के लाएं, और जब तक उनकी प्रतिभा निखर ना जाए, उनके साथ उसी कोच को रहने दिया जाए। और भी बच्चों से मैं अपील करूँगा, और भी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके पास टैलेंट है तो सर से मिलो। ये ग्राउंड हम तैयार करवा रहे हैं। गांव में बहुत सी महिलाएं आपको जानती हैं, माँ बाप जानते हैं, वो अपनी बच्चियों को आपके भरोसे पे कि मेरे बच्चों को अच्छा ग्राउंड मिलेगा, अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा, अच्छी सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छा खेल में एक कैरियर मिलेगा, क्या वो अश्योरेंस की उम्मीद आपसे करते हैं? उनके लिए क्या संदेश है? सर जितना भी मैं अपने आप को जानता हूँ, अगर हम ही ने कोई जिम्मेवारी मैंने ली है ना, तो उसको मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। अब कोच सर हैं, उन पे मैं पूरा भरोसा है मुझे उन पे। 1.5 साल पहले तक तो हम जानते भी नहीं थे हमारे गांव की बच्चियां हॉकी खेल सकती हैं। हॉकी जैसा स्पोर्ट्स अगर उन्होंने इस गांव की बच्चियों को 25 बच्चियों को सेलेक्ट करवा दिया, तो उनसे अच्छा कोच शायद नहीं मिल सकता। सवेरे बच्चे स्कूल के लिए आती हैं, तो उनके पास खेल इक्विपमेंट्स स्कूल के बैग में निकलते हैं। जिस गाँव में बच्चियाँ सवेरे स्कूल बैग के साथ हॉकी लेके चलें, फुटबॉल लेके चलें, क्रिकेट की किट लेके चलें, तो आप समझना वो बहादुर के पास बामडोली गांव है, वहाँ ऐसा माहौल तैयार हो चुका है। और जहाँ उनके भाई ये इंतज़ार ना करें कि सरकार कब ग्रांट देगी, खुद ट्रैक्टर कस्सी लेके एक लेवलिंग ग्रांट दी है, और साथ में एक ऑक्सीजन पार्क यहाँ पे 2000 नीम के पेड़ यहाँ सराउंडिंग में हैं, एक आइडियल एटमॉस्फेयर यहाँ बना के दिया है। तो सरकार के लिए भी अब सोचने की बात है कि आप इस स्टेडियम का टेंडर निर्माण दीजिए, कोचों को स्टेबिलिटी दीजिए, और जहाँ जब तो ऐसे युवा निकल के आएंगे, लंबी जो यात्राएं हैं उनकी शुरुआत एक कदम से होती है, और ट्रैक्टर और हीरो के साथ आज एक कदम यहाँ रोबिन भाई ने बढ़ाया है। रोबिन भाई आपका शुक्रिया जी, आपने जो ये प्रयास किए, ये और हरियाणा के युवाओं के लिए मोटिवेशन बने, और जो आपके सपने हैं गांव के लिए वो पूरे हों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय किसान, जय